आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा सामान्य हिंदी का क्लास है। आज आप लोगों को पढ़ाने हम जा रहे हैं सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी का आज का 8वां क्लास है। ठीक, सामान्य हिंदी का आज का 8वां क्लास है। 8वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत में महत्वपूर्ण पर्यायवाची, यानी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यायवाची से रिलेटेड, जैसे जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जामों में पूछा जाता है, और जो वनडे एग्जाम से जैसे जो लेखपाल का एग्जाम है, बीडीओ का एग्जाम है, और सब अन्य एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें जो है पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा क्लास है सामान्य हिंदी में क्लास 8 में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची। तो यह महत्वपूर्ण पर्यायवाची का पार्ट 3 है। इसके पहले हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची से संबंधित पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी जो है क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग जो इसको देखिए, और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक जो है क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है समय समय से पहुंचता रहे। ओके, तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो पहला जो हमारा महत्वपूर्ण पर्यायवाची का जो पार्ट 3 है, उसमें हम जो पहला हमारा महत्वपूर्ण पर्यायवाची है वह है भ्रमर। तो भ्रमर जो है, अब भ्रमर एग्जाम हम यहाँ पे वही जो है पर्यायवाची डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में भी इस जो है पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। वैसे तो पर्यायवाची बहुत बड़ा जो है टॉपिक होता है, लेकिन हम यहाँ पे सभी पर्यायवाची को नहीं डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा हम वही जो है पर्यायवाची यहाँ पे हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो भ्रमर से संबंधित पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी। ओके, पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी, यानी वह मतलब जैसे कोई भी एक शब्द है उसका जो है एक से अधिक जो है अर्थ हो तो उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। यानी समानार्थी यानी समान अर्थ, जो शब्द समान अर्थ उत्पन्न करे उसे हम पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। तो भ्रमर जो है, भ्रमर को मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, खटपद और मधुराज, मधुबच्छा इत्यादि जो है पर्यायवाची जो है भ्रमर के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन भ्रमर से संबंधित पर्यायवाची एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में भी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में भी पूछा गया है। तो भ्रमर से संबंधित जो पर्यायवाची है वह है मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, खटपद, मधुराज, मधुबच्छा। मधुबच्छा जो है यह बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि किसका जो पर्यायवाची मधुबच्छा होता है। तो यह जो है भ्रमर की पर्यायवाची के रूप में मधुबच्छा को जाना जाता है। ओके, इसी प्रकार से जो है महादेव यानी कि शिव, तो शिव से संबंधित कौन कौन से और शब्द हो सकते हैं जिसका अर्थ जो है शिव होता है, अर्थात शिव का कौन कौन से पर्यायवाची एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, तो महादेव का जो पर्यायवाची होता है वह है शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश। हर माने भी शिव होता है और महेश माने इसका अर्थ भी शिव से रिलेटेड है। गिरीश, चंद्रशेखर, जिसके जो है सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर अर्थात शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं। नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरजापति, वामदेव, कैलाशपति इत्यादि पर्यायवाची महादेव से संबंधित है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट जो है पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है महादेव से, यानी शिव से। ओके, तो महादेव का पर्यायवाची शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरजापति, वामदेव और कैलाशपति इत्यादि जो है महादेव से संबंधित पर्यायवाची यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मछली। मछली से संबंधित भी
कभी कभी एग्जामों में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जामों में, जैसे जो वीडियो में भी पूछा गया था। तो मछली जो है, मछली का पर्यायवाची मीन होता है। मीन माने, मीन का अर्थ मछली ही होता है। तो मछली का पर्यायवाची मीन, मत्स्य, सफरी, झस और जल जीवन। तो जल जीवन, झस, सफरी, मत्स्य और मीन इत्यादि मछली के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से मोर, मोर का पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मोर का जो पर्यायवाची होता है मयूर, केकी, कलाजी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगार, सारंग, हरि, शिवसुतवाहन। तो शिवसुतवाहन या किसकी पर्यायवाची है? या मोर का पर्यायवाची है। तो मोर का पर्यायवाची मयूर, केकी, कलाजी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगार, सारंग, हरि, शिवसुतवाहन। ये जो है इंपॉर्टेंट है, मोर से भी संबंधित पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से यमुना, यमुना का पर्यायवाची तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पर्यायवाची से अगर क्वेश्चन बनता है तो यमुना से एक पर्यायवाची जरूर पूछा जाता है सभी एग्जामों में। तो यमुना का जो पर्यायवाची होता है वह होता है कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरड़ तनुजा, अक्रसुता। तरड़ तनुजा, अक्रसुता इत्यादि जो है यमुना का पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। तो यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, अग्रजा, रवितनया, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरड़ तनुजा, अर्कसुता इत्यादि जो है यमुना के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में। ओके, नेक्स्ट है रात। रात का पर्यायवाची क्या हो सकता है? रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, छपा, यामिनी, विभावरी, सबरी, तमी, विभा। तमी, विभा, सबरी, विभावरी, यामिनी, रैन, रात, रजनी, निशा, निशीथ, छपा इत्यादि जो है रात की पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी से क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। एपीसीएल मेंस में भी पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जामों में भी पूछा गया है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंद्रा। ये बहुत पूछा जाता है कि इंद्रा किसका पर्यायवाची है। तो इंद्रा जो है लक्ष्मी की पर्यायवाची है। ओके, समुद्रजा, हरिप्रिया और सिंधुसुता। हरिप्रिया और सिंधुसुता यह जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंद्रा किसका पर्यायवाची है? इंद्रा तो यह लक्ष्मी की पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? साखी, साखी, पादप, द्रुम, बिटप, पेड़। तो बिटप और पेड़, पादप, दुम्र, साखी इत्यादि जो है पेड़ के पर्यायवाची के रूप में, वृक्ष के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से शेर, शेर का पर्यायवाची भी एग्जाम में पूछा जाता है और यह भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट है। तो शेर का पर्यायवाची है शार्दुल, शार्दुल, हरि, केहर, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी। मृगराज, वनराज, केसरी इत्यादि शेर का पर्यायवाची के रूप में इसका जो है उपयोग है और जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि शेर से संबंधित यूपी ट्रिपल एस सी में भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है पर्यायवाची और अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से शेर जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। और शेर का जो कौन कौन से पर्यायवाची है? शेर का पर्यायवाची शार्दुल, हरि, केहर, चित्रक, मृगराज, वनराज और केसरी। इसी प्रकार से हिरण का पर्यायवाची होता है हिरण। हिरण का पर्यायवाची क्या है? मृग, सारंग, हरिण, सुरभ, चमरी। चमरी जो है यह हिरण का पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। और जो है कृष्णसार, कुरंग। कृष्णसार और कुरंग यह भी हिरण के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। तो हिरण, हिरण का पर्यायवाची मृग, सारंग, हरिण,
सुरभ, चमरी, कृष्णसार और कुरंग, तो इत्यादि जो है क्या हिरण के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी की क्लास 8 में महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची का पार्ट 3, महत्वपूर्ण पर्यायवाची का पार्ट 3 आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसी प्रकार से हम पर्यायवाची से संबंधित 3-4 पार्ट और बनाएंगे और 3-4 पार्ट में हम कवर करेंगे कि महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम सभी 3-4 और पार्ट बनाएंगे, उसमें हम पर्यायवाची को हम कवर करेंगे। इसी प्रकार से हम विलोम का भी जो है आप लोगों को वीडियो बनाए हैं और उसका भी 3 पार्ट बना चुके हैं और अन्य पार्ट भी बनाएंगे। और जो है इसी प्रकार से और सब टॉपिक को हम पढ़ाए हैं, जैसे जो है और सब सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इत्यादि सब्जेक्ट को भी हम यूट्यूब पे वीडियो जो क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। तो आज क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।